Hello students. Now we are going to start with Wheatstone meter bridge experiment. ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं और बच्चों की कॉलेज के एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आता है. ओके, Wheatstone मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला चीज तो हमें यह समझना है कि ये जो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है, ओके, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, ये आप जितना अच्छे से सुनोगे ना उतना आपको वाइवा देने के लिए भी अच्छा हो जाएगा कॉलेज के एग्जाम्स में. ओके, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में. व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है तो गारंटेडली व्हीटस्टोन नेटवर्क बनेगा, व्हीटस्टोन नेटवर्क पे बेस्ड रहेगा. एक्सपेरिमेंट है तो उसका एम क्या है? हर एक्सपेरिमेंट का एम होता है, राइट? सो व्हाट इज द एम ऑफ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट? तो आंसर है, एम है टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस. ठीक है, क्या है भाई? एम टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस. मैं आपको एक सिंपल वे में बताता हूं. एक वुडन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक वुडन प्लेटफॉर्म है, एक लकड़ी का ऐसा प्लेटफॉर्म है. ओके, और उस वुडन प्लेटफॉर्म पे दो एल शेप मेटालिक स्ट्रिप्स है. तो ये एक मेटालिक स्ट्रिप है, ये एक मेटालिक स्ट्रिप है, ठीक है. तो यू कैन चेक दिस कि दिस इज अ वुडन प्लेटफॉर्म. ऑन दिस वुडन प्लेटफॉर्म there are two metallic strips. ओके, और ये जो मेटालिक स्ट्रिप्स है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है. इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है. और यहां पे बच्चों एक स्केल भी है देखने के लिए, तो टेंशन मत लो. आपको विश्वास नहीं होता तो एक स्केल है, तो इस स्केल पे आप मार्किंग देख सकते हो 1 मीटर का. ठीक है, सो देयर इज अ स्केल ऑफ 1 मीटर और उसके ऊपर ऐसे मार्किंग्स है. ठीक है, मेजरमेंट ले सकते. स्केल पता है ना तुम लोग को, लकड़े का जो स्केल होता है ना वैसा वाला स्केल है 1 मीटर का. ठीक है, सिंपल. अभी मुझे लग रहा है कि ये बहुत सिंपल है कि एक वुडन बोर्ड पे दो मेटल के स्ट्रिप्स है, ठीक है, और बीच में एक स्केल लगी पड़ी है जो 1 मीटर है. एक यूनिफॉर्म वायर हैविंग सम रेजिस्टेंस, कॉपर की वायर नहीं है, एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका कुछ अच्छा खासा रेजिस्टेंस है. मैग्नीन ले लो. ओके, एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है मैग्नीन. वो वायर इस स्केल के ऊपर ऐसे स्ट्रेच की, यूनिफॉर्म वायर है, और उस वायर को इस एल शेप के एजेस से, एल शेप जो मेटालिक स्ट्रिप्स है ना उसके एजेस से कनेक्ट किया. मतलब स्केल है और स्केल के ऊपर वो वायर ऐसे स्ट्रेच हुई है और यूनिफॉर्म वायर है. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म वायर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यूनिफॉर्म वायर. मतलब कांस्टेंट थिकनेस, मतलब कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना? ऐसा बोल सकते हैं. तो एक यूनिफॉर्म वायर है, मतलब इसकी थिकनेस एकदम सेम है थ्रू आउट, यहां से लेके यहां तक.
थिकनेस भाई चेंज नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। ओके, तो कांस्टेंट थिकनेस वाली ऐसी वायर है, कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एक यूनिफॉर्म वायर है, हैविंग सम रेजिस्टेंस, उस वायर का कुछ अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, उस वायर का कुछ अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर मैं देखूं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाय ए, कुछ याद आ रहा है 11th स्टैंडर्ड का? रेजिस्टेंस इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, रेजिस्टेंस इट डिपेंड्स अपॉन एरिया। तो R इज इक्वल टू रो एल बाय, और ये रो क्या है पता है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ये फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड में था, है कि नहीं? आई थिंक तुमने 10th स्टैंडर्ड में भी ये फॉर्मूला पढ़ा है, याद करने की कोशिश करो। रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए, रेजिस्टेंस इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स अपॉन एरिया। अभी मुझे बताओ, एरिया तो मैंने थ्रू आउट कांस्टेंट रखा हुआ है, बराबर है, और वो एक ही मटेरियल से बना है तो रो भी कांस्टेंट है। तो मैं बोल सकता हूं रेजिस्टेंस यहां पे सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है, लेंथ पे। तो इधर हम फॉर्मूला लगाने वाले रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब इस वायर का अगर मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं वो फॉर्मूला लगा सकता हूं। इफ यू रिमूव दिस, तो यहां पे एक कांस्टेंट ले लेते हैं और उस कांस्टेंट का नाम है इस कांस्टेंट को हम सिग्मा बोला, इसको हम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये जो आर है ना, आर सिग्मा, सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है? तो ये फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूं यहां पे। वायर का अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, बेसिकली वायर के रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, पर अभी यहां पे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? R इज इक्वल टू सिग्मा। क्यों? मैं आपको बताऊंगा, उसको रेशो में लिखने वाले इसलिए मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, पर ये फॉर्मूला लगने वाला वायर के लिए। चल फिर से एक बार करते हैं। एक वुडन बोर्ड है, उस वुडन बोर्ड पे दो एल शेप स्ट्रिप्स है, मेटल के, मेटालिक स्ट्रिप्स है, और एक पट्टी, एक स्केल लगी पड़ी है यहां से लेके यहां तक, और वो स्केल बराबर 100 सेंटीमीटर के, मतलब 1 मीटर के, और उसके ऊपर एक वायर माउंट किया हुआ, एक यूनिफॉर्म वायर हैविंग कांस्टेंट थिकनेस, हैविंग कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक माउंट की है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। कोई डाउट? अब मुझे आप बताओ वायर की लेंथ कितनी हो गई? 1 मीटर हो गई, क्योंकि यहां से लेके आते तो 1 मीटर ना, तो वायर की लेंथ तो 1 मीटर हो गई, इसलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। क्योंकि इसमें जो वायर यूज होने वाले, क्योंकि ये मेरी एक्सपेरिमेंटल वायर है, इस पे एक्सपेरिमेंट चलने वाला है, सच्ची इस पे एक्सपेरिमेंट चलने वाला है, तो ये वायर की लेंथ जो है वो बराबर कितनी है? 1 मीटर है। ये बात समझ में आ रहा है? इजी है ना? वायर की लेंथ अगर 1 मीटर है और ये मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बन रहा है, बराबर है, और वायर का अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना तो फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा, और इस पे मेरा एक्सपेरिमेंट चलने वाला है। इजी भाई। एक और मेटल की स्ट्रिप है, सीधी वाली है, एक और स्ट्रिप है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं, ज्यादा ही बड़ा हो गया ये। एक और मेटल की स्ट्रिप है बीच में, ये भी मेटल की स्ट्रिप है, और इस मेटल की स्ट्रिप ये जो बीच में लगी है, उसके वजह से हो क्या गया बताओ? 2 गैप बन गए, है ना? क्या बन गए? 2 गैप। तो ये लेफ्ट गैप है और ये राइट गैप है, याद रखो। तो ये मीटर ब्रिज बोर्ड पे लेफ्ट और राइट गैप बना हुआ, तो टोटल 3 मेटेलिक स्ट्रिप्स है, 2 एल शेप के और एक बीच में जो है वो वाली सादी स्ट्रिप है, और इनके बीच में गैप बना हुआ है, और यहां पे कनेक्टिंग स्क्रूज है जहां पे आप कनेक्शंस कर सकते हो ना, वायर कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे कनेक्टिंग स्क्रूज यहां पे लगे पड़े हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? सिंपल है कि नहीं? तो ये आपको ऐसे दिया है, प्रैक्टिकल में ये आपको दिया रहेगा, ये बोर्ड आपको ऑलरेडी बना के दिया रहेगा, आपको कुछ इसमें करना नहीं है, ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। इसके आगे हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है? अभी कनेक्शन देख लो बच्चों। एम क्या है भाई? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जो अननोन रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना है ना बच्चों, उसको लेफ्ट गैप में डाल दो, ये फाइंड करना है।
और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं, वो राइट गैप में डाल देंगे। यहां पे बीच में भी एक कनेक्टिंग स्क्रू है, तो भाई कनेक्शन करना चालू कर दिया। एक्स अननोन रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप में डाला है, नोन रेजिस्टेंस या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बॉक्स राइट गैप में डाला है। बेसिक रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसे एक बॉक्स जैसा, तो इसमें बहुत सारी चाबियां लगी रहती हैं, अलग अलग रेंज के आते हैं, मतलब 100 ओम्स वाला आता है, 1000 ओम्स वाला आता है, 500 ओम्स वाला आता है, इंफिनिटी तक आता है। तो ऐसे चाबियां लगी रहती हैं उसके ऊपर। जो चाबी आप पुल करोगे, जो चाबी आप निकालोगे, उतना रेजिस्टेंस बनेगा। मतलब सिंपल सा बात है, अगर मैं इस रेजिस्टेंस बॉक्स को ऊपर से देखता हूं टॉप व्यू से, तो इधर ऐसे चाबियां लगी हैं, ये कनेक्शन करने का वायर है। तो एक वायर यहां कनेक्ट कर दिया, एक वायर यहां कनेक्ट कर दिया, दो कनेक्टिंग वायर है। ओके, और यहां पे लिखा है 1 ओम्स, यहां पे लिखा है 5, यहां पे लिखा है 10, यहां पे लिखा है 20, यहां पे लिखा है 30। जो की रहता है ना, की सपोज ये वाला 10 वाला की निकाला, मतलब इस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम्स। 30 वाला निकाला तो इस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना हो गया 30, और पहले 10 निकाला तो टोटल 40 ओम्स हो गया। सपोज ये 100 है, ये 200 है, ये 500 है, ऐसे वैल्यूज अलग अलग, जितना उसका रेंज रहेगा। जो की आप निकालोगे उतना उसका रेजिस्टेंस बनेगा। मतलब जो की लगी हुई है, यहाँ पे जो की लगी हुई है ना बच्चों, यहाँ पे जो की लगी पड़ी है, उसमें कोई आप क्या बोलते हो उसको, रेजिस्टेंस नहीं, मतलब सारे कीज लगे रहेंगे तो उसका रेजिस्टेंस 0 है। पर जो की आप निकालोगे, सपोज ये वाला की निकाला, 500 वाला की निकाला, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 500। ये वाला निकाला, ये वाला निकाला, ये वाला निकाला, पहले 3 निकाले, 1 ओम वाला निकाला, 5 ओम वाला निकाला, 10 ओम वाला निकाला, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया बताओ, 10 + 5 + 1 16 ओम्स हो गया। तो जो चाहिए वो आप रेजिस्टेंस यहां पे बना सकते हो, जितना उसका रेंज है उसके हिसाब से। इज इट क्लियर? तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स का काम है। रेजिस्टेंस बॉक्स से हम क्या बोलते हैं उसको, जो चाहिए वो रेजिस्टेंस बना सकते हैं। इसको, इस वायर को इधर कनेक्टेंस को एक्सटर्नली कनेक्ट करो एक सोर्स से, की से और रियोस्टेट से। रियोस्टेट क्या करता है मैंने आपको बताया, पोटेंशियल कंट्रोल करेगा, बना कि नहीं? क्या करेगा, पोटेंशियल कंट्रोल करेगा कि नहीं? सपोज ये 10 वोल्ट है, तो रियोस्टेट का आप नॉब घुमा के 0 से 10 जो चाहिए वो वैल्यू आप रख सकते हो। मतलब आप इन दोनों के बीच में 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम जितना चाहिए उतना वैल्यूज पोटेंशियल डेवलप कर सकते हो। ईएमएफ सपोज अगर दिया है, ये जो सेल अभी बैटरी अगर लगा 30 वोल्ट की लगे, तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस अगर मुझे 5 वोल्ट बनाना है तो रियोस्टेट से बना सकते हो, 10 वोल्ट बनाना है रियोस्टेट से बना सकते हो, 30 वोल्ट तक बना सकते हो, 0 से 30 तक जो चाहिए वो आप पोटेंशियल रख सकते हो। रियोस्टेट को सिर्फ ऊपर का जो नॉब है वो हिलाओ, आप पोटेंशियल मेंटेन करके चल सकते हो। ओके, क्लियर है? लेफ्ट गैप में क्या डाला मैंने, अननोन रेजिस्टेंस। राइट गैप में मैंने क्या डाला, रेजिस्टेंस बॉक्स। और एक्सटर्नली मैंने कनेक्ट किया है वायर को टू अ की, सेल एंड रियोस्टेट, सेल की एंड रियोस्टेट। बच्चा एक और कनेक्टिंग यहां पे है वाइंड, वो उसको कनेक्ट करो गैल्वानोमीटर से। ओके, ये जो पॉइंट है ना, एक पॉइंट डाल दो गैल्वानोमीटर से और दूसरा पॉइंट डाल दो जॉकी से। अगर गैल्वानोमीटर आप देखोगे तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है ज्यादा करके, है ना, और यहां पे ऐसे मार्किंग से, जैसे एमीटर वोल्ट मीटर होता है ना वैसे ही है। और ये पॉइंटर ऐसे 0 पे रहता है, पॉइंटर किस पे रहता है, 0 पे, ऐसे। तो एक वायर आप ऐसे यहां से निकाल के इधर कनेक्ट कर दो गैल्वानोमीटर की, और दूसरी वायर जॉकी से कनेक्ट करो। जॉकी क्या है पता है? जॉकी ऐसा मतलब एक स्क्रू ड्राइवर वगैरह कैसे रहता है, पेन लाइक स्ट्रक्चर वैसा रहता है। वो जॉकी से ना आप वायर, जॉकी जब वायर के टच कर सकते हो ना, तो ये वाला पार्ट वायर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, नथिंग एल्स। बोले टेम्पररी कनेक्शन के लिए जॉकी यूज होता है, मतलब पेन जैसा स्ट्रक्चर रहता है। मैं आपको बोल रहा हूँ स्क्रू ड्राइवर वगैरह जैसे रहते हैं,
तो वैसा स्ट्रक्चर है। तो वो उसको जहां पे भी आप इस वायर पे लगाओगे उस पॉइंट पे वो कनेक्ट हो जाएगा। पेन लाइक स्ट्रक्चर, जॉकी इज अ पेन लाइक स्ट्रक्चर जो बेसिकली टेम्पररी कनेक्शन के लिए यूज होता है। भाई ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, इतना कंस्ट्रक्शन है। आई होप कंस्ट्रक्शन इज वेरी क्लियर। ओके, फटाफट करते। एक वुडन बॉक्स लिया, 2 एल शेप स्ट्रिप्स लगाए, 1 मीटर की स्केल लगाई है और उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म वायर स्ट्रेच करके माउंट की है। एक वायर यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट उसका थिकनेस कांस्टेंट है और यहां से लेके यहां तक की लेंथ 1 मीटर है और बीच में और एक स्ट्रिप दिए लगाया हुआ है, मेटालिक स्ट्रिप है और ऐसे गैप बने पड़े हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको, ये बोर्ड आपको दिया रहेगा। आप प्रैक्टिकल चालू करोगे, जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, अननोन रेजिस्टेंस, उसको मैंने लेफ्ट गैप में डाला है और एक रेजिस्टेंस बॉक्स जिसकी वैल्यू हम डिसाइड कर सकते हैं कितनी रखनी है, वेरिएबल है, तो वो मैंने डाला राइट गैप में। तो ये लेफ्ट गैप में डाला, ये राइट गैप में डाला। ओके, और उसको एक्सटर्नली कनेक्ट किया सेल से, की से और रियोस्टेट से। ओके, बीच वाला जो पॉइंट है, बीच वाला जो कनेक्टेंस पे वो जॉकी गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और फिर गैल्वेनोमीटर से मैंने जॉकी को कनेक्ट कर दिया। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, याद रखो। बहुत सिंपल प्रैक्टिकल है, सबसे इजी। एक बार आपका सेटअप रेडी हो गया, आप की डालोगे, जैसे की डालोगे गारंटीडली करंट फ्लो होना चालू होगा। अच्छा बताओ करंट कैसे फ्लो होगा? देखो ऐसे जाएगा, एक काम कर लेते, एक पॉइंट के नाम दे देते ए बी सी। ओके, तो करंट ऐसे जाएगा, यहां से करंट ऐसे ऊपर से भी जाएगा, माना कि नहीं? मानते हो कि नहीं? सब जगह से करंट जाएगा, सिवाय इस जॉकी से करंट जाने वाला है। पूरे सर्किट में ऐसा करंट घूमते रहेगा, जॉकी से गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन है ना, ये तो ओपन किया हुआ है, तो उसमें से ओपन सर्किट में से करंट फ्लो नहीं होता है। तो बच्चा इसमें से करंट फ्लो हो रहा है क्या? अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा है। अभी रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालो। अभी ये तो अननोन रेजिस्टेंस है, अपने को पता नहीं है, और ये अपने को पता है। सपोज यहां से 50 ओम्स निकाला, 100 ओम्स निकाला, अंदाजे से कुछ रेजिस्टेंस निकालो, मतलब ये वैल्यू यहां पे जो बनेगी वो अपने को मालूम रहेगी कि हमने कितने रेजिस्टेंस बॉक्स में से चाबियां निकाली, हमने कितना रेजिस्टेंस बनाया, अपने को पता रहेगा। और इसको आप चेंज कर सकते हो। सपोज अभी 50 ओम्स निकाला है, 70 ओम्स निकाल सकते हो, 100 ओम्स निकाल सकते हो, आपको जो चाहिए वो रख सकते हो। यू कैन चेंज इट, दैट इज द मेन यूज ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, एक वेरिएबल है, ठीक है। देखो की डाला, यहां से रेजिस्टेंस निकाला, कुछ रेजिस्टेंस मैंने आर बनाया, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 50, 100 जो भी है, सब जगह से करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। जॉकी हाथ में लो और यहां टच करो ए पॉइंट पे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर निकाला था गैल्वेनोमीटर का, फिर से एक बार निकालता हूं गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर। गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर देखो, ये पॉइंटर है, ठीक है। जैसे ही आप जॉकी टच करोगे, अभी फील करो, थोड़ा इमेजिन करो, जैसे ही जॉकी को आपने टच किया, कहां पे टच किया? वायर पे, तो ये सर्किट पूरा होगा, हाँ या ना? इधर से लेके इधर तक किधर भी आप टच करोगे तो ये सर्किट पूरा होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा, हाँ या ना? टेम्पररी कनेक्शन है, आप उठा के जिधर चाहिए उधर टच कर सकते हो। जॉकी आप अपने हाथ में होल्ड करके जिधर चाहिए उधर ऐसे टच कर सकते हो। जब भी जॉकी वायर को टच करोगे, मुझे बताओ ये सर्किट पूरा होगा, हाँ या ना? आंसर इज यस, ये सर्किट पूरा होगा और फिर इसमें से करंट क्या होगा? फ्लो होगा। गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत सेंसिटिव डिवाइस है। जैसे ही उसमें से करंट जाएगा, उसका कांटा घूमेगा। तो मैंने क्या कर दिया, जॉकी को उठा के ए पॉइंट पे टच किया। समझा बात? स्टार्ट कैसे करना होता है? जॉकी को उठाया, ए पॉइंट पे टच किया, उसका जो पॉइंटर था ऐसे हो गया, और फिर वापस ए पॉइंट से उठा के सी पॉइंट पे टच किया, मतलब एजेस पे टच करो, कॉर्नर पे, एंड पे टच करो। पहले ए पे टच किया, उसका पॉइंटर ट्विंग, फिर बी पे, सी पे टच किया, उसका पॉइंटर दूसरी तरफ झुकना चाहिए।
हाँ, जब मैंने ए पे टच किया, सोचो पॉइंटर इधर झुक गया लेफ्ट हैंड साइड में, सी पे टच किया, पॉइंटर शायद इधर झुकना चाहिए, मतलब अपना कनेक्शन राइट है, हम प्रैक्टिकल कर सकते बिंदास। ठीक है, अगर ऐसे हो गया, ए पे टच किया पॉइंटर इधर चला गया, सी पे टच किया पॉइंटर उधर ही चला गया, मतलब भाई कुछ तो रॉन्ग है, कुछ तो कनेक्शन एरर है, आप उसको इंप्रूव करो। क्योंकि एग्जामिनर जो आता है वो ये चेक करता है आपका, जैसे कनेक्शन सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो गया, आपने कनेक्ट कर लिया, वो उधर से उठ के आएगा आपके टेबल पे और ये चेक करके देखेगा, और अगर इस एक ही की तरफ चले गए तो इट इज वेरी बैड, है ना। वो बोलेगा यार इसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रैक्टिकल। तो याद रखो, जैसे ये जॉकी आप ए पॉइंट पे टच करोगे, एक पॉइंट एक तरफ चला गया, सी पॉइंट पे टच करोगे तो दूसरे तरफ जाना चाहिए। ऐसा क्यों, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा कि व्हाई वी आर गोइंग टू चेक दिस। पर अगर ऐसा नहीं हुआ और चौकी एक ही तरफ चला गया, यू आर कनेक्टिंग टू ए, यू आर कनेक्टिंग टू सी, चौकी ए को टच किया, चौकी सी को टच किया, दोनों बार एक ही की तरफ चला गया और ऐसा हुआ तो कनेक्शन रॉन्ग है। तो क्या करना है, थोड़ा बहुत कनेक्शन करो, रियोस्टेट को थोड़ा पोटेंशियल एडजस्ट करो, यहाँ पे जो चाबी है वो एकदम फिट लगा के देखो, कभी कभी यहाँ पे चाबी लूज रहती है तो उसके वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा बहुत कनेक्शन करने का अच्छे से कोशिश करो, चेक करो, और जब दोनों तरफ पॉइंटर घूमेगा उसके बाद प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एग्जामिनर को बुलाओ, वो आपका एक्सपेरिमेंट चेक करेगा। ओके, तो पहला स्टेप समझा, जॉकी को दोनों एंड में लगाने का, दोनों एंड में लगाने पे पॉइंटर इधर उधर घूमना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या करो, जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करो, टच किया उठाया, टच किया उठाया, टच, घिसके लेके मत, जैसे करके आराम से एकदम नाजुक। बहुत जोर से टच करोगे तो वायर यूनिफॉर्मिटी निकल जाएगा, आप समझ रहे हो। ऐसा जोर से दबा रहे, ऐसा स्लाइड करके लेके जा रहे, ऐसा बिल्कुल मत करना। आराम से एकदम नाजुक हाथ से आपको क्या करना है, टच किया उठाया, टच किया उठाया, टच किया उठाया, और गैल्वानोमीटर को देखते रहो तो उसका पॉइंटर ऐसे 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 हो रहा है। एक पॉइंट पूरे वायर पे ऐसे मिलेगा, एक पॉइंट अपने को ऐसे मिलेगा where galvanometer shows null deflection। हमने हर पॉइंट पे लगाया 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 लगाया, एक पॉइंट मुझे ऐसे मिला where galvanometer is showing null deflection। ओ जहां पे galvanometer null deflection बता रहा है वो पॉइंट मेरे लिए डी पॉइंट हो गया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बच्चों, हर जगह पे मैं टच करो, इसमें से करंट फ्लो है, पॉइंटर घूम रहा है, इधर टच किया पॉइंटर घुमा, इधर टच किया पॉइंटर घुमा, इधर टच किया, पर एक पॉइंट ऐसे मिला जहां पे ये पॉइंटर घूम ही रहा है। दैट पॉइंट इज नल पॉइंट। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब वायर पे एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पे जॉकी टच करने के बाद गैल्वेनोमीटर विल शो नल डिफ्लेक्शन, इट विल नॉट मूव। दैट पॉइंट इज नल पॉइंट। बात समझ में आ रहा है? और जैसे ही वो पॉइंट मिल गया, अरे कम ऑन, लास्ट लेक्चर में यही तो पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन बता रहा है, गैल्वेनोमीटर से करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब सर्किट क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समझा? सर्किट बैलेंस हो गया। तो आप मुझे बताओगे सर 4 रेजिस्टेंस कौन से है, क्योंकि ये व्हीटस्टोन तो इसमें 4 रेजिस्टेंस चाहिए। तो देखो पहला तो ये एक्स है, यहां पे मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे मैंने आर लगाया और यहां पे है वायर एडी, वायर एडी है ना। ये वायर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस है ना, मैंने पहले ही बोला, अच्छी खासी वायर, इट हैज सम रेजिस्टेंस, तो वायर का भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो वायर का रेजिस्टेंस ऑफ वायर एडी और यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ वायर सीडी, ये सीडी वायर का रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो टोटल 4 रेजिस्टेंस हो गए ना, एक्स आर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एडी एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर सीडी। तो ये व्हीटस्टोन नेटवर्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और यहां से गैल्वेनोमीटर क्या बता रहा है, नल डिफ्लेक्शन बता रहा है, मतलब सर्किट क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो x अपॉन आर मैं लिख सकता हूं, अभी मैं लिख सकता हूं बच्चों, x अपॉन आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर एडी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर सीडी। यस और नो?
मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? x अपॉन आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर एडी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर सीडी। तो x अपॉन आर इज इक्वल टू, सपोज ये वाली लेंथ है lx, इसको मैंने मेजर कर दिया, नीचे ऑलरेडी स्केल है, स्केल लगा है नीचे, तो 40 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे, 60 सेंटीमीटर पे, वो तो मुझे दिख रहा है। तो lx मेजर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, lr इसको नाम दे देते हैं, चल जाएगा। तो ये वायर मेजर कर सकते हो कि नहीं इजीली, वो तो स्केल के ऊपर ही सब कार्यक्रम चल रहा है। तो जॉकी कहां पे टच कर रहे हो वो तो पता ही है अपने को, तो इट इज सिग्मा एलएक्स। वायर का रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सिग्मा एल, यस और नो? तो सिग्मा एलएक्स अपॉन सिग्मा एलआर, बचा सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आर को उधर लेके जाओ, एलएक्स बाय एलआर। तो x इज इक्वल टू आर एलएक्स अपॉन, ये एलआर क्या रहेगा, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, 100 माइनस एलएक्स रहेगा, यस और नो? ये बन गया फॉर्मूला। अब मुझे बताओ, ये आर आपको पता है? पता है, वो तो हमने निकाला है वहां से। एलएक्स पता है? पता है। एलआर पता है? पता है। ये सारे वैल्यूज अगर मुझे पता है तो मुझे एक्स मिल जाएगा। एंड व्हाट इज एक्स? एक्स इज द अननोन रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू तो फाइंड करनी थी, खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? तो जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन बताएगा, जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन बताएगा, उस पॉइंट पे ये सर्किट जो है वो बैलेंस हो गया। ये व्हीटस्टोन सर्किट है, इसमें टोटल 4 रेजिस्टेंस है, ये वाला एक रेजिस्टेंस, ये वाला एक रेजिस्टेंस, वायर की रेजिस्टेंस एडी वाली और सीडी वाली वायर की रेजिस्टेंस, सबको सर्किट बैलेंस हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि भाई इनका रेशियो इक्वल रहेगा, आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? सो एलएक्स इज व्हाट? बैलेंसिंग लेंथ। ये बैलेंसिंग लेंथ हमें से फाइंड करनी, बस इतना ही काम है। अभी मैंने जो पहले बोला था कि पहला वायर जॉकी को कहां टच करना है? ए को, फिर जॉकी को कहां टच करना है? सी को, और दोनों पॉइंट पे वायर मतलब पॉइंटर एक बार अगर इधर जा रहा है तो दूसरी बार इधर जाना चाहिए। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट राइट है, अपन कर सकते हैं, बराबर कि मैंने बोला था कि नहीं बात? क्यों ऐसा? अगर ए पे टच किया और ये पॉइंटर इधर चला गया, और सी पे टच करके भी पॉइंटर इधर ही चला गया, दोनों बार अगर पॉइंटर एक ही तरफ चला गया, मतलब बीच में नल पॉइंट बन ही नहीं पाएगा। तो आप कितना भी एक्सपेरिमेंट करते रहो भाई, तेरा नल पॉइंट ही बीच में नहीं बन रहा है, तो आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग में ए और सी को, एजेस को चेक करो कि अपना एक्सपेरिमेंट राइट है कि नहीं है, नहीं तो बीच में कोई नल पॉइंट है ही नहीं, आपको कहां से मिलेगा, है कि नहीं? तो ये नल पॉइंट मिलने के लिए ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर? फॉर्मूला मिल गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, सब हो गया, सिंपल है। कुछ चीज है फटाफट रिवाइज कर लेते, क्या क्या बोला मैंने। सबसे पहले की डालो, करंट फ्लो होएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालो, जितना आपको चाहिए उतना निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, करंट सब जगह से फ्लो होएगा, ये कनेक्टेड नहीं था, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होगा, बाकी सब जगह से करंट फ्लो होते रहेगा, ठीक है। फिर क्या करो, जॉकी को हाथ में पकड़ो। ओके, इस वायर पे एक्सपेरिमेंट चलने वाला है। पहले जॉकी ए को टच करना, पॉइंटर सपोज उधर चला गया, सी पे टच किया, पॉइंटर इधर चला गया, मतलब अपना एक्सपेरिमेंट राइट है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कनेक्शन में कुछ एरर रहेगा, उसको चेक करो। ओके, जब आपको ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर आपको करना कैसे, जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करना है। एक पॉइंट ऐसे मिलेगा वेयर गैल्वेनोमीटर विल शो नल डिफ्लेक्शन, उस पॉइंट पे रुक जाओ, बस वो पॉइंट मिल गया, फटाक से वो लेंथ मेजर कर लो। ओके, ये लेंथ मेजर कर लो और फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आर पता है, एलएक्स पता है, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन बता रहा है, मतलब सर्किट क्या है, बैलेंस है, और ये और कुछ नहीं है, व्हीटस्टोन नेटवर्क है, मैंने आपको करके बताया, ठीक है। अभी सबसे पहले तो ये एलएक्स और एलआर, ये अप्रोक्सीमेट, मतलब एरर्स कैसे आते हैं, देखो एरर्स तो आने ही वाले, हर जगह पे एरर्स आते हैं, इसमें भी एरर आने वाला है। एलएक्स और एलआर ये जो है वो एग्जैक्ट मेजर नहीं होंगे, क्योंकि जहां से स्केल का 0 है वहां से ही वायर माउंट हुआ रहेगा, जरूरी नहीं है। तो जरा मेजर करते हो आप देख लेना भाई कि यहाँ पे ये एलएक्स और एलआर आप एक्यूरेटली तो मेजर नहीं करोगे, अप्रोक्सीमेटली मेजर करोगे, ठीक है। जहां से स्केल का 0 चालू होता है वहां से ही वायर चालू होगा, जरूरी नहीं है, पहला चीज। सेकेंड चीज, क्योंकि ये मेटल स्ट्रिप है और यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट स्क्रूज है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डेवलप होने का चांसेस है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ये दिख रहा है ना, कॉन्टैक्ट स्क्रू में भी रस्टिंग हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डेवलप होने का चांसेस है, ठीक है। वायर यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं रहेगा।
अभी आपके पहले प्रैक्टिकल में 5-10 बच्चे लोग ने अगर प्रैक्टिकल किया रहेगा फुल दबा दबा के वायर की यूनिफॉर्मनेस गला दी तो आपको एरर मिलने ही वाला है। देखो वायर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, एरर आ सकता है। LX और LR मेजर करने में आप एरर कर सकते हो क्योंकि स्केल पे मेजर कर रहे हैं आप, ओके। और तीसरा चीज कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो ये एरर ऐसे आते हैं। तो एरर रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन नॉट रिमूव एरर, राइट, वी कैन मिनिमाइज इट। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करना है, ये R की पोजीशन इधर और X की पोजीशन इधर करो, इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज करो, रिपीट करो एक्सपेरिमेंट, ओके। फिर से एक वैल्यू मिलेगा X का, मतलब इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ R and X एंड रिपीट एक्सपेरिमेंट, ओके। इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ R and X एंड रिपीट एक्सपेरिमेंट, यू विल गेट सम वैल्यू, राइट, यू विल गेट सम वैल्यू और फिर एवरेज फाइंड कर लो। वैसे अपन निकाल सकते हैं। जितना हो सके ना रीडिंग बीच में लेने का कोशिश करना, मतलब 33.33 सेंटीमीटर से 66.66 सेंटीमीटर तक आपको रीडिंग आना चाहिए। ये जो नल पॉइंट है ना बीच में जितना आएगा ना उतना अच्छा। 50 सेंटीमीटर पे आए तो बाप रे, मतलब टीचर तो खुशी हो जाएगा, अरे भाई नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे आ गया। जितना हो सके ना नल पॉइंट बीच में लाने का कोशिश करो। ऐसे कैसे करोगे, हाउ इट इज पॉसिबल, अभी सोचो समझो। फॉर एग्जाम्पल फील करो, थोड़ा फील करो 1 मिनट के लिए। ये 0 है बराबर है और ये 100 है। अगर आपको नल पॉइंट 3 सेंटीमीटर में मिला इधर ही मिल गया नल पॉइंट, बाप रे इधर ही मिल गया नल पॉइंट, तो कांटेक्ट रेजिस्टेंस के नजदीक मिल रहे तो एरर आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ऐसे रीडिंग मत दिखाओ कि भाई सर को आपने रीडिंग बताया, सर LX की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर में नल पॉइंट। टीचर हंसेगा, बोलेगा अरे क्या है ये। तो इसको आप शिफ्ट करा सकते हो इधर। सम सॉल्व करने के लिए भी ये यूज होगा, डायलॉग सुन लो। ये जो है ना क्या करने का है, इसका मतलब तूने यहाँ की ज्यादा वैल्यू निकाली है। ये तो अननोन है, इसकी वैल्यू तो वैसे भी नहीं पता अपने को। इसकी वैल्यू अपने को पता है कि नहीं पता है, पर तूने इसमें से बहुत ज्यादा वैल्यू निकाला है, समझा। तो इधर का वैल्यू कम करो। जैसे इधर का वैल्यू कम करोगे ना ये शिफ्ट होना चालू हो जाएगा। जो नल पॉइंट 3 सेंटीमीटर में मिल रहा था ना, मैं हैपन वो अभी 10 सेंटीमीटर में मिलेगा, मैं हैपन वो 50 सेंटीमीटर में मिलेगा, ये शिफ्ट होना चालू हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा रीडिंग आप 33 सेंटीमीटर से 66 सेंटीमीटर पे लाने का कोशिश करो एग्जामिनर दिखाने से पहले, क्योंकि एरर आता है। तो ये एरर अवॉइड करने के लिए हम बीच में रीडिंग लाने का कोशिश करेंगे। सो यू सी टू दैट कि अगर ऐसा बहुत इस तरफ अगर आपको नल पॉइंट मिल रहा है, मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, इसको कम कर दो। और बहुत अगर उस तरफ मिल रहा है, मतलब इसकी वैल्यू बहुत छोटी निकाली, इसको बढ़ाओ, ठीक है। रिमेंबर आपको बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। ये अननोन है और ये तो नोन है ना यार, ये तो तेरे ऊपर है तेरे को कितना रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसके हिसाब से आप नल पॉइंट थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट, एरर्स भी हो गए, हाउ टू मिनिमाइज एरर्स, एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे, हर चीज। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बोर्ड एग्जाम में, या फिर सिर्फ डायग्राम 2 मार्क के लिए आ सकता है। और सबसे इसका फेवरेट क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द एरर्स इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट एंड हाउ वी कैन रिमूव इट और हाउ वी कैन मिनिमाइज इट, ओके। ये ऐसे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो पूरा डिस्क्राइब करने के लिए आएगा, या फिर सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम पूछेंगे, या फिर इसको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एरर्स क्या है और कैसे मिनिमाइज करेंगे। तीनों क्वेश्चन आप मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप मस्त देखिए उसको आराम से कर सकते हैं, ओन वर्ड में भी लिख सकते हैं। और मेन प्रैक्टिकल में जाने को टीचर वाइवा पूछेगा, पीछे पूछेगा, हमेशा पूछेगा, ओके। तो वाइवा में ये सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत अच्छे से सुनना बच्चों, ओके। अच्छे से सुन के सारे पॉइंट्स नोट डाउन करो, इट विल बी बेटर फॉर यू, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। गो थ्रू द नोट्स, बाय हार्ट इट, अच्छे से करो। थोड़ा और भी एप्लीकेशन हम आगे देखने वाले, पर ये प्योरली था मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट एंड इट इज बेस्ड ऑन null deflection method. Meter bridge experiment is based on null deflection method. Is it clear? Thank you very much.